4 न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तिजोरी हाइट्स की छत के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद यहाँ पर तिजोरी हाइट्स को गिराने का अमल जो है वो शुरू हो गया है और बड़ी तेज़ी से गिराने का अमल जारी है। इस वक्त मैं जिस छत पर मौजूद हूँ ये तिजोरी हाइट्स की बुकिंग ऑफ़िस थी और बुकिंग ऑफ़िस में यहाँ पर बुकिंग की जा रही थी। अलाटीज़ को अलाटमेंट दी जा रही थी या जो यहाँ पर अपने घर बसाने के सपने देख रहे थे उनसे पैसे लेकर बुकिंग की जा रही थी। लेकिन अब उसी दफ्तर को गिराया जा रहा है और सारा मलबा भी जो है आहिस्ता आहिस्ता उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो है ये तमाम जो मिसमारी का काम है या मज़दूरों का अखराजात हैं ये सब के सब बिल्डर बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि 4 हफ़्तों में इस तिजोरी हाइट्स को गिराकर यहाँ का मलबा भी दूसरी जगह मुंतकिल करना है, यहाँ की चीज़ें भी दूसरी जगह मुंतकिल करनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म है कि ये जो ज़मीन है ये रेलवे की है। मेरे करीब जो है यहाँ पर सर्कुलर रेलवे बनना है, जिलानी स्टेशन को कहा जाता है, उनको भी वागुज़ार कराना है। फुटेज में आप देख सकते हैं कि आपको महज एक जंगल लग रहा होगा क्योंकि दरख्त हैं, झाड़ियाँ हैं, लेकिन ये है कि ये रेलवे की ज़मीन है और तिजोरी हाइट्स पर भी यही इल्ज़ाम था कि उन्होंने रेलवे की ज़मीन पर जो है तमीरात काम शुरू किए हैं। ये फुटेज में आप देख सकते हैं कि मज़दूरों ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। जदीद तरीके से ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो तोड़ी जा रही हैं, लोहे यहाँ से निकाले जा रहे हैं, सिरे यहाँ से निकाले जा रहे हैं और ये जो वो दफ्तर की वो चीज़ें हैं, टेबल हैं, कुर्सियाँ हैं, CCTV कैमरे लगे हुए थे वो भी यहाँ पर अलग करके रख दिए हैं और इन तमाम चीज़ों को जो है यहाँ से निकाल कर कहीं और मुंतकिल करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह काम आते हैं। इस वक्त हमारे साथ क्योंकि मैं आपको मज़ीद तफसील बताऊंगा, शाहिद हुसैन जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं जिन्होंने पूरी प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर सुनी थी, अदालत के जो हुक्म थे वो भी सुने थे, ऑर्डर्स थे, और साथ ही साथ क्योंकि बड़े वकला इस केस में पेश हुए थे, बड़े नामवर वकला इस केस में पेश हुए थे, क्योंकि बिल्डर भी एक नामवर था तो उन्होंने बड़े वकला हायर किए थे, वो पेश हुए, उनके दलाइल, उनकी इस्तदाएँ, उनकी दरख्वास्तें भी सुनी हुई थी। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, हर दफ़ा आप हमारे साथ होते हैं और हमारे नाज़रीन को एक अच्छी और एक पॉजिटिव और ऑथेंटिक खबर देते हैं। ये बताएं कि ये कब तक ये जो मसमारी का काम अमल मुकम्मल होगा और ये तमाम अखराजात क्या सिर्फ बिल्डर ही बर्दाश्त कर रहा है? ममताज़ आपका बहुत शुक्रिया। हम आपके नाज़रीन के लिए अपने जो देखने वाले कोशिश करते हैं कि ग्राउंड पर जाकर उनको उन हक़ाइक़ से आगाह करें जो आम यूट्यूबर या आम जो लोग हैं वो नहीं जानते, या बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होते हैं, तो हम वो सवाल क्लियर करने के लिए जाते हैं। इस वक्त हम तिजोरी हाइट्स की छत के ऊपर, बुकिंग ऑफिस की छत के ऊपर मौजूद है। ये जब बन रहा होगा या उसके बाद सामने जब तामीरात का आगाज़ किया गया होगा तो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये बनने से पहले ही टूट जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते थे कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद तो होता नहीं है, फिर अदालतें डांट डपट क्यों करती हैं, बरहमी का इजहार क्यों करती हैं, सजनिश क्यों करती हैं। तो आज आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पे अमल दरामद हो रहा है, आगाज़ कर दिया गया है। और जिस तरह आपने फरमाया कि बिल्डर ही अखराजात अदा करेगा, ना सिर्फ इमारत को मस्मार करने का बल्कि इमारत के अंदर जो मलबा होगा, मलबे को ठिकाने भी लगाने का जो खर्चा होगा टोटल बिल्डर अदा करेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा था जो उसमें अमल दरामद शुरू होना है वो 28 अक्टूबर को तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ। उसके बाद 4 हफ्तों के अंदर अंदर इस इमारत का मुकम्मल ढांचा जो आप दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को वो ना सिर्फ तोड़ दिया जाएगा बल्कि इसका मुकम्मल सफाया करके इसको प्लेन कर देना है। जिस तरह पहले ज़मीन थी इस तरह दोबारा इसको ज़मीन बना देना है। और उसके बाद फिर जो इलाटीज़ हैं, इलाटीज़ का जो हकूक़ अदालत ने उनका तहफ़्फ़ुज़ किया है अपनी इस हुक्मनामे में, तमाम इलाटीज़ को 3 महीने के अंदर अंदर पैसे जो उन्होंने जो बुकिंग के लिए दिए हुए थे अपने प्रोजेक्ट्स में वो पैसे वापस होंगे। हम नाज़रीन को बता चुके हैं इससे पहले भी। और उसके बाद फिर एक चीज़ और है कि कमिश्नर कराची ने बताया गया है कि ना सिर्फ फ़हरिस्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर मुरतब किए बल्कि तमाम जो रिकॉर्ड यहाँ से हासिल किया गया उसकी इन्वेंट्री बनाकर सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। अब उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट भी उन इलाटीज़ के जो रकम थी उसकी वापस होने की जो है वो खुद निगरानी भी करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्डर ने ऐलान तो कर दिया कि उसकी रकम जो वापस की जा रही है और रकम वापस ना की गई हो, तो रकम उन तमाम लोगों को वापस की जाएगी जिनके जो पैसा जिन्होंने लगाया हुआ था। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन अब ये ज़मीन किसकी है, क्योंकि रेलवे का क्लेम है, उनका दावा है कि ये ज़मीन उनकी है। और उसके बाद फिर जो महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है सिंध है, उनका कहना है कि ये ज़मीन उनकी है। ज़मीन की मलकियत का फ़ैसला बाद में होगा, लेकिन
अब सुप्रीम कोर्ट के बड़े हुक्मनामे के बाद अब कहा जा सकता है कि तजौरी हाइट्स जो कि जिनके पीछे बड़े बिल्डर्स भी थे, सियासतदान भी थे और बहुत सारे लोगों ने अपने घर बनाने के ख्वाब भी सजाए होंगे, तो अब उन ख्वाबों को ताबीर होने से पहले ढा दिया गया है। अब इमारत मुसम्मार कर दी गई है। अच्छा, शायद ये भी बताएं कि हमारे पीछे भी एक बड़ी इमारत खड़ी हुई है और साथ ही साथ इस तरह भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। क्या इस इमारत के तिजोरी हार्ट्स गिरने के बाद इनके लिए भी खतरे की घंटी बज गई है? बिल्कुल, आपने सही एक निशानदेही की है। जिस तरह पीछे आप देख रहे हैं कि झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के पास एक इमारत को छोड़ने के बाद फिर मज़ीद जो है ये तजौरी हाइट की तामीरात की जा रही थी। तो इसकी तामीर का आगाज़ किया गया था। तो उसमें अगर हम देखें तो ये इमारत रेलवे के सर्कुलर रेलवे के ट्रैक के पास है, जो हमें पीछे नज़र आ रही है हमारे देखने वालों के। इसका नाम भी बिल्कुल ये सिटी व्यू है, सिविक व्यू है। उसके बाद फिर सिविक व्यू जो ये जो मेन सर्कुलर रेलवे गुलशन इकबाल 13D गिलानी स्टेशन के बिल्कुल पास है, वो इमारत ट्रैक के बाद बिल्कुल करीब बनी हुई। उसके बाद तजौरी हाइट तो उसके बाद था, यानी कि रेलवे का जो एक क्लेम है ज़मीन का यहाँ तक है, तजौरी हाइट्स की जो ज़मीन थी वहाँ तक है। तो ये इमारत तो बीच में बनी हुई है, लेकिन जब तजौरी हाइट्स टूट सकता है तो इसका मतलब ये है कि आगे ना सिर्फ जो फर्नीचर मार्केट है वो भी तजावज़ात की जद में आएगी, और इसके बाद इस इमारत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है कि अब जो रेलवे का क्लेम था वो उसकी जद में आने के बाद फिर ये इस इमारत के टूटने के खदशात ज़्यादा पैदा हो गए। अब मुस्तकबिल करीब में जब ये इमारत का अदालत में हुक्मनामा सामने आ सकता है तो इस ज़मीन की हैसियत को, इस ज़मीन की मलकियत के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में रेलवे क्लेम कर सकता है। इस इमारत के ऊपर भी अदालत का हुक्मनामा इसी तरह का आ सकता है जिस तरह सर्कुलर रेलवे की ज़मीन के ऊपर ये तजौरी हाइट से मुतल्लिक़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब, आपने तमाम तर तफसीलात से हमारे नाज़रीन को आगाह किया। बिल्कुल तजौरी हाइट्स को गिराने का अमल जो है तेज़ी से जारी है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में ये जो है तजौरी हाइट्स गिराई जाएगी और भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ सामने पेश करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उन पर अमल दरामद हो रहा है, नहीं हो रहा और कैसे हो रहा, उन तमाम तर तफसीलात से भी आपको हम आगाह करते रहेंगे। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें और कमेंट्स दें कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसे लगती हैं, या आपके इलाके में भी ऐसी कोई गैर कानूनी जो तामीरात हो रही हैं तो उस बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।